हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल यू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे वीकली रीडिंग फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइंस। आप लोगों के लिए ये वाला हफ्ता कैसा रहेगा और आप लोगों के लिए क्या चैलेंजेस होंगे, क्या ब्लेसिंग्स होंगी, क्या आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये जनरल रीडिंग होगी, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी आप सिर्फ उसी चीज़ को क्लेम करेंगे। आप अपने ज़ोडिएक साइन के लिहाज से, ठीक है, टाइम स्टैम्प नीचे दिया हुआ होगा, उसको देखेंगे फ्रॉम एरीज से लेके पाइसेस तक। जिस आपका जो भी ज़ोडिएक साइन है, आपकी राशि है, सन, मून, राइजिंग, असेंडेंट या आपकी राशि, उसके लिहाज से आप देखेंगे। ये जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी मैं वही कहूँगी, फिर उसी चीज़ को क्लेम कीजिएगा, अदरवाइज लेट इट गो। मैसेज आपके लिए नहीं है। आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, नोटिफिकेशन बेल को आपने ज़रूर दबाना है ताकि जब भी इस चैनल पर रीडिंग अपलोड हो आप देख सकें और मिस ना कर सकें। सो लेट्स गो स्टार्ट द रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। आपने अपने ज़ोडिएक साइन के लिहाज से इस वीकली रीडिंग को देखना है। लेट्स गो जी। सबसे पहले हम देखेंगे एरीज, लियो, सैजिटेरियस के लिए आप लोगों के लिए ये वाला वीक जो है वो कैसा रहेगा, ये वाला हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू दिस वीक। Queen of Swords, Nine of Cups, Eight of Swords, interesting, Daughter of Staff, Three of Pentacles, Six of Pentacles, interesting. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है थ्री ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, दरवेश, सिक्स ऑफ कप्स। ओके, दैट्स द ओवरऑल एनर्जी। ओके, आप हो सकता है अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे लिब्रा और विर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आप हो सकता है एयर साइन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी या अर्थ साइन है। तो अर्थ साइन होगा तो विर्गो या लिब्रा हो सकता है, ठीक है। विर्गो हो सकता है, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, टॉरस भी हो सकता है, लेकिन विर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। और अगर फायर साइन है तो सैजिटेरियस हो सकता है, या अगर एयर साइन है तो लिब्रा या जेमिनी और एक्वेरियस की एनर्जी है। फायर साइन भी है लेकिन सैजिटेरियस या लियो हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हो। ओके, लिसन, एक चीज़ यहाँ पे आपके लिए बहुत क्लियर नज़र आ रही है इस वीक में। एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, आप डेफिनेटली कोई ऐसा इवेंट अटेंड करेंगे जिससे आपको थोड़ा सा आपका जो एनर्जी है वो चेंज होगी, ठीक है। अगर आप घर में स्टक हैं और आप नहीं जा रहे, आप खुद अवॉइड करेंगे, ये आपकी अपनी मर्जी है, आप नहीं जाना चाहते, लेकिन इस वक्त आपको बहुत ज़रूरी है कि आप घर से बाहर निकलें। एंड हो सकता है आपको कोई इवेंट अटेंड करना पड़े और आपका थोड़ा सा मूड, आपकी एनर्जी थोड़ी सी चेंज हो सकती है, या बहुत जल्द कोई ऐसा इवेंट है जो आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है, उसकी प्रिपरेशन चल रही है या आपको करनी पड़े। उसके लिए पहले ही आपको मेंटली यहाँ पे प्रिपेयर्ड रहना है विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो उसके लिए आपने अलर्ट रहना है। कोई ऐसा इवेंट है आप खुद भी शायद अरेंज कर रहे हैं, या कोई आपके इर्द गिर्द कोई हो सकता है, किसी का इवेंट चल रहा है, या फंक्शन कोई हो सकता है, पार्टी हो सकती है, या फंक्शन कोई हो सकता है आपकी अपनी फैमिली में, या आपको इनवाइट किया जा सकता है वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये आपकी डॉटर से रिलेटेड भी हो सकता है, कोई इवेंट, फेस्टिवल या पार्टी या कोई ये फंक्शन आप अटेंड कर सकते हैं, या डॉटर की वजह से ये खुशी आपको मिल सकती है इस वीक में, ठीक है। एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है विद 3 ऑफ कॉइन्स और 6 ऑफ कॉइन्स। जो लोग बिज़नेस में हैं या अपना वर्क करते हैं, उन लोगों का लेन देन या तिजारत या बिज़नेस जो भी है वो इस वीक बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको कोई ऐसी ऑफ़र भी मिल सकती है अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं या वैसे ही, ठीक है, जिससे आपको ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। तो आपने ये चीज़ करनी है। कोई बिज़नेस ऑफ़र या कोई डील मिल सकती है, कोई प्रोजेक्ट है, या अगर आप खुद कुछ अपना करते हैं तो आपकी जो सेल है वो इस वीक के लिए अच्छी रहने वाली है। फाइनेंशियली आपके लिए अबंडेंस होने वाली है, ठीक है। अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए तो वो भी फाइनेंशियली आपको किसी की हेल्प मिल सकती है इस वीक में, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको हेल्प करेगा फाइनेंशियली। कोई है जो आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है, फाइनेंशियली आपको हेल्प कर सकता है अगर आपको ज़रूरत है तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। लेकिन कुछ यहाँ पे फाइनेंशियल जो चीज़ें आपके लिए, जो आपका मतलब लेट से अगर आपके पैसे कहीं फंसे हुए थे या फाइनेंशियल कोई चीज़ें अटकी हुई थी, वो इस वीक से आपको फ्लो में होती हुई नज़र आएंगी, चेंजेस होते हुए नज़र आएंगे। आपको कोई अच्छी गुड न्यूज़ भी इस वीक में मिल सकती है। फाइनेंशियली आपको कोई अच्छी गुड न्यूज़ मिलेगी, या आपको, मैंने जैसे कहा, डॉटर से रिलेटेड, अपनी बेटी से रिलेटेड, अगर आप मैरिड हैं, आपकी बेटी है, उससे रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। या अगर आप खुद लड़की हैं, फीमेल हैं, तो आपके लिए ये एक बहुत अच्छा वीक रहने वाला है। मूड आपका सही रहेगा। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हैं विद 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ वांड्स, किसी चीज़ का आपको इंतज़ार है और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं उस चीज़ को लेके, उस टेंशन, मतलब जैसे जैसे वो इवेंट करीब आ रहा है या टाइम करीब आ रहा है, आपको लग रहा है कि यू डोंट हैव अ टाइम।
आप में से कुछ लोग सिंगल हो सकते हैं, शायद इसलिए आप काफ़ी लोनली भी फील कर सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ इस वीक। आप हो सकता है बहुत लोनली फील कर रहे हैं या सैड फील कर रहे हैं, या आप में से कुछ लोगों के लिए अभी भी आप किसी इंसान को भूल नहीं पाए, तो उसकी टेंशन आपको अभी भी है, शायद इंतज़ार है आपको किसी का, या ऐसा लग रहा है कि आपको किसी का इंतज़ार है और वो इंसान नहीं आ रहा है, तो आप एक स्ट्रेस में हैं, एक टेंशन में हैं और उस इंसान के लिए आप प्रे कर रहे हैं। अगर आपकी ये एनर्जी नहीं है तो किसी और की एनर्जी है, मतलब वो इंसान रात को सो नहीं पा रहा, वो आपको मिस कर रहा है, सोच रहा है आपके बारे में, और इस इंसान को आपका इंतज़ार है। ऐसा लग रहा है कि किसी को आपका इंतज़ार है, कोई आपके लिए प्रे कर रहा है, आपको याद कर रहा है, आपको मिस कर रहा है, और ये हो सकता है इंसान बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है, मतलब दिस पर्सन कैन नॉट स्लीप एट नाइट। ये इंसान रात को सो नहीं पा रहा है टेंशन की वजह से, स्लीप की वजह से। इस इंसान को एग्जाइटी या टेंशन हो सकती है। हो सकता है ये इंसान आपसे दूर रहता हो, ठीक है, विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों साथ में नहीं हैं, आप दोनों के फासले बढ़ चुके हैं, या हो सकता है ये भी इस इंसान को टेंशन है कि आपके करीब कैसे आना है। अगर या 6 ऑफ कप्स, ये डेफिनेटली पास्ट वाला कोई लग रहा है, कोई पास्ट का फ्रेंड है या लवर भी हो सकता है विद द 6 ऑफ कप्स, क्योंकि कोई इंसान है जो आपकी पास्ट वाली मेमोरीज़ को याद कर रहा है। इस इंसान जितना भी ये इंसान कोशिश कर रहा है कि आपको भूल जाए, आगे निकल पाए, वो नहीं जा पा रहे। दिस पर्सन इज़ रियली स्टक ऑन यू। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आप पे स्टक है, नहीं मूव ऑन कर पा रहा, ये जो भी इंसान है। तो हो सकता है एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, कोई आपकी तरफ रीच आउट भी कर सकता है पास से। मतलब आप दो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये इंसान फाइनली कुछ स्ट्रेंथ और करेज करके आपसे बात करने की कोशिश करना चाहता है। ये इंसान आप दोनों के दरमियान में जो फासले हैं उनको मिटाना चाहता है। तो इट्स अ गुड न्यूज़। कुछ लोगों के लिए खुशखबरी की न्यूज़ है कि फाइनली ये इंसान आप और ये इंसान मिल रहे हैं। फाइनली आप दोनों के दरमियान में कुछ शुरू हो रहा है, कुछ स्टार्ट हो रहा है, चीज़ें सही हो रही हैं, बिल्ट अप हो रही हैं, ये चीज़ नज़र आ रही है आप दोनों के दरमियान में। तो इट्स लाइक अ गुड न्यूज़। आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा, यू विल बी हैप्पी, यू विल बी फाइन। लेकिन यहाँ पे कोई है जो टेंशन में है आपकी वजह से, या आपको लेके टेंशन में है। ये इंसान नहीं मूव ऑन कर पा रहा, ये इंसान नहीं सो पा रहा, ये इंसान काफ़ी लोनली फील कर रहा होगा। तो शायद हो सकता है आपको अचानक ही इस इंसान की तरफ से कोई मैसेज या कॉल या मुलाकात हो जाए इस इंसान से, ठीक है। लेकिन अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई सीन नहीं है, किसी के साथ आपका कोई पास्ट वाला कोई सीन नहीं है, या आप किसी का वो नहीं कर रहे, तो ये वो इंसान है जिसका इस इंसान को टेंशन है। आपको ये टेंशन हो सकती है, आपको भी। इफ़ यूर फीलिंग लोनली, मतलब आप लोनली फील कर सकते हैं इस वीक के लिए, मुझे लग रहा है। या पास्ट की मेमोरीज़ आपको हॉन्ट कर रही हैं, आप किसी को याद कर रहे हैं, किसी को मिस कर रहे हैं, किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये आपके लिए भी है, अपनी मेंटल हेल्थ का आपने इस वीक में आपने डेफिनेटली फोकस करना है। कोई चीज़ है जो आपको रात को टेंशन में सोने नहीं दे रही है, फाइनेंशियली या कोई अपनी शादी को लेके, चाहे आप सिंगल हैं, रिलेशनशिप में नहीं है, या किसी का इंतज़ार है, आपको वेट कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मोस्टली ये मैस्कुलिन एनर्जी है। तो कोई है मैस्कुलिन आपकी लाइफ में, या जिसके साथ आप डील कर चुके हैं, ये पास्ट से है कोई डेफिनेटली विद 6 ऑफ कप्स, ये पास्ट से इंसान है। 6 ऑफ कप्स और सन सोलमेट की बात करता है, तो डेफिनेटली कोई सोलमेट का कनेक्शन है इस इंसान के साथ आपका, या प्लेटोनिक भी हो सकता है, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, या आपका कोई ओल्ड क्रश हो सकता है। कुछ है आप दोनों के दरमियान में पास्ट में जो सही नहीं गया, तो इस इंसान को ये आपके करीब आना चाहता है, इंसान बिल्डअप करना चाहता है उस रिलेशनशिप को, उस फ्रेंडशिप को। या हो सकता है ये इंसान आपके साथ न्यू शुरुआत चाहता है, ये भी हो सकता है, इट्स लाइक अ न्यू पर्सन। तो कुछ ना कुछ है, ठीक है, आपकी एनर्जी में या इस इंसान की एनर्जी में है। लेकिन ये लग रहा है कि इस वीक ये मामला कुछ सॉल्व होने वाला है आपके लिए। अब और देख लेते हैं मज़ीद आप लोगों के लिए। ओके, ये इंसान लियो हो सकता है या वाटर साइन भी हो सकता है जो आपको याद कर रहा है, ठीक है। मतलब ये इंसान काफ़ी, या आप इस इंसान को याद कर रहे हैं काफ़ी। ओवरऑल देख लेते हैं। इंटीमेसी, यस, ये रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आप रिलेशनशिप आपका बढ़ रहा है, इंटीमेसी, किसी पे क्रश है, आप किसी के करीब आ रहे हैं, या कोई आपके करीब आना चाहता है। फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकती है किसी की तरफ, कोई आपको मतलब इट्स अ गुड न्यूज़ कि फाइनली कोई आपको अपनी फीलिंग कन्फेस कर रहा है, या आप दोनों मिल रहे हैं, या आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है रिलेशनशिप को लेके, या इस इंसान का आपको लेके चेंज हो रहा है। हो सकता है इस इंसान की नज़र आप पे है, या आपकी नज़र इस इंसान पे है, या दोनों की नज़र ही है एक दूसरे पे। तो फाइनली आप दोनों के दरमियान में कुछ स्टार्ट हो रहा है। कुछ चीज़ें आपको दूसरे एंगल से भी देखनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे जब पर्सपेक्टिव की बात आती है, आपको इस इंसान के एंगल से भी चीज़ों को देखना पड़ेगा कि वो लाइफ में कैसे सफ़र कर रहे हैं, स्टक कर रहे हैं, या उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो शायद आपको वो कुछ एक्सप्लेन करना चाहें, तो आपको उनके तरीके से भी देखना पड़ेगा। या आप जिस तरह सिचुएशन डील कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ को, चाहे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, या रिलेशनशिप में जो भी है, तो कुछ इस वीक में आपको चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको दूसरों के पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा, प्रैक्टिकल चीज़ों को भी देखना पड़ेगा आपको। या इमेच्योर, तो हो सकता है ये इंसान काफ़ी इमेच्योर था या है, शायद थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी आप दोनों के दरमियान में, या हो सकती है
ईगो हो सकती है इस इंसान की जो बीच में आ रही है आप दोनों के। शायद आप दोनों के ईगो बहुत बड़ी है, दोनों ही आप इमेच्योर तरीके से बिहेव कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों ही रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। ये चीज़ भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली उस इंसान की तरफ से उस इंसान का रिग्रेट नज़र आ रहा है। वाटर साइन या स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। शायद आप इस इंसान को मिस कर रहे हैं या ये इंसान आपको मिस कर रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ईगो आप दोनों के बीच में आ रही है, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा। या कोई वाटर साइन ऐसा हो सकता है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जो आपकी ईगो को इस वीक में ट्रिगर कर सकता है। लेकिन आपने इमेच्योर तरीके से बिहेव नहीं करना। आपने उस इंसान के पर्सपेक्टिव से देखना है, या अपने आपको इस सिचुएशन से आपने सही तरीके से डील करना है, लॉजिकल तरीके से, विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, चीज़ों को आपने खुद हैंडल करना है या मैनेज करना है इस वीक। ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक कैसा रहेगा। वीकली रीडिंग फॉर वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, आप लोगों के लिए ये वाला वीक कैसा रहेगा। व्हाट्स कमिंग फॉर यू। Five of coins, Nine of swords. What happened? Eight of coins. सबर और सिक्स ऑफ कॉइन्स। ओके, यहाँ पे फाइनेंशियल आपको टेंशन नज़र आ रही है। मतलब कोई चीज़ है जो आपको रात को सोने नहीं दे रही, इतनी आपको टेंशन है फाइनेंशियल चीज़ों की। ठीक है, अपने बिजनेस को लेके, वर्क को ले भी हो सकता है। इट्स लाइक सबर, पेशेंस रखें, आपको जो चीज़ आपकी है वो आपको मिलेगी। विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, मनी का फ्लो डेफिनेटली होगा, लेकिन थोड़ा सा सबर आपका यहाँ पे आजमाया जा रहा है। और जो लोग मेहनत कर रहे हैं, खुद अपना हार्ड वर्क कर रहे हैं, उनको डेफिनेटली यहाँ पे रिजल्ट नज़र आएगा। शायद नेक्स्ट 6 to 8 डेज़ या वीक्स या मंथ्स के अंदर आपको ये चीज़ नज़र आएगी। फाइनली जो चीज़ आपको चाहिए, इट विल कम बैक। जो आपका हार्ड वर्क है, जो आपकी मेहनत है, वो आपको ज़रूर मिलेगी, इट विल कम बैक। लेकिन थोड़ा सा सब्र, क्योंकि आपके लिए एक फाइनेंशियल एक किस्म का चक्कर चल रहा है। फाइनेंशियली आप थोड़ा सा तंग हो सकते हैं इस वीक में, या ओवरऑल आपकी मतलब फाइनेंशियल आपको काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, या पैसों को लेके आपको कोई टेंशन भी हो सकती है। बिज़नेस या वर्क को या लेन देन को भी आपकी कोई टेंशन हो सकती है। किसी ने आपके मतलब हो सकता है किसी के साथ आपकी डील है, शायद उस डील की वजह से भी आप टेंशन में हैं। लेकिन फाइनेंशियल टेंशन है ये, जो भी है आपको पैसों और फाइनेंशियल और वर्क की टेंशन है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, यस, मोर मनी इशू, 9 ऑफ वॉन्ड्स, नर्व्स। ओह माय गॉड, क्या हो रहा है यहाँ पे। वाटर साइन आप लोगों के लिए ये डेफिनेटली का आप हो सकता है कैप्रिकॉन के साथ या सैजिटेरियस के साथ डील करें। यहाँ पे बहुत हैवी अर्थ साइन है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। लेकिन कैप्रिकॉन और सैजिटेरियस हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, या एयर साइन, फायर साइन। आप ये भी हो सकता है कि आप जितना पैसा कमा रहे हैं वो वापस लग रहा है, तो सेविंग नहीं हो रही, शायद उसकी वजह से भी आपको टेंशन हो सकती है। या इस वीक कोई आपको क्रंच, फिजिकल क्रंच लग सकता है, मतलब सॉरी फाइनेंशियल क्रंच लग सकता है। अचानक से कोई आपका खर्चा आ सकता है, एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे लग रहा है विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल कार्ड, कुछ चीज़ें हैं जो आपको डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आपको ओवर स्पेंडिंग से यहाँ पे बचना पड़ेगा, शो ऑफ करने से बचना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं जो आप शायद कर रहे हैं जिसमें आपको नहीं करनी चाहिए। ये नफ्स है, तो थोड़ा सा अपने नफ्स को कंट्रोल करें। हो सकता है मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे हैं आप, या आप उन चीज़ों पे ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, मतलब उन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो क्योंकि मटेरियलिस्टिक है, या तो आपको दिखाना है या शो ऑफ करना है, या आपको स्पेंड करना है उन चीज़ों को, या लेट्स से कि ये आपकी अपना एक नफ्स है, आपके अंदर की एक विश है, डिज़ायर है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो मतलब नीड नहीं है वो आपकी, लेकिन आपको ज़रूरत है, मतलब ज़रूरत नहीं है आपकी, लेकिन वो आपकी ख्वाहिश है। तो उन चीज़ों के पीछे आप भागेंगे या उन चीज़ों पे पैसे स्पेंड करेंगे, तो फिर सेविंग तो ऑब्वियसली नहीं रहेगी आपके पास। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आपने देखना है, क्योंकि इन चीज़ों को विद सब्र कार्ड मतलब अपना कंट्रोल करें पैसे पे थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा अगर आप नहीं करेंगे तो इट विल डेफिनेटली आपको ही डिफ़िकल्टी होगी, या हो रही है शायद ऑलरेडी। लेकिन कुछ लोगों को फाइनेंशियली डिफ़िकल्टी है, मुझे लग रहा है आपके पास, मतलब शो ऑफ करने के लिए भी मतलब को डिफ़िकल्टी हो रही है, क्योंकि विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल कार्ड ऐसा है कि कुछ स्ट्रगल है आपकी फाइनेंशियली। जितना आप ट्राई कर रहे हैं आपका, या आपको जॉब नहीं मिल रही है, आप में से कुछ लोग जॉबलेस भी हो सकते हैं, या आपको डिपेंडेंट हो सकते हैं। डेविल का मतलब ये भी है कि आप दूसरे लोगों पे को डिपेंडेंट हैं, कि दूसरे लोग आपको देंगे, दूसरे लोग, या आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि आप उनको मैनेज करने में आपको अपना बैलेंस, अपना पैसे को मैनेज करना है। स्पेशली दिस वाटर साइन की इस वीक की जो एनर्जी नज़र आ रही है, अपनी मनी मैनेजमेंट को देखें, मनी का बैलेंस बजट देखें, अपना लिस्ट बनाएं कि आप क्या कर रहे हैं, किधर पैसे स्पेंड कर रहे हैं, किस तरह से चीज़ों को खर्च कर रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप नहीं करेंगे इट विल गिव यू लॉट ऑफ टेंशन, और ऑलरेडी यहाँ पे टेंशन चल रही है आपकी फाइनेंशियल चीज़ों में। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसमें आप का कोई कंट्रोल नहीं है इसमें, इसलिए कि आप ज़्यादा लालच में आके आपने पैसे किसी को देने नहीं हैं, या किसी लालची इंसान के साथ आपने हाथ नहीं मिलाना, या कोई आपको लालच दिखा सकता है कि ये कर लो और ये इन्वेस्ट कर लो, उसके बाद आपका पैसा फंस जाएगा या शायद ऑलरेडी फंस चुका है।
ऐसा लग रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये लालच वाली चीज़ है। इट्स, अगर हम उर्दू में बात करें तो इट्स लालच, इट्स नफ्स, मतलब ये आपके अंदर का नफ्स है जिसको आपने कंट्रोल करना है। और आप शायद आप बहुत बड़ा धक्का खा के बैठे हैं या धोखा खा के बैठे हैं, शायद उसकी वजह से अब आपको ये चीज़ सीखनी है कि आपने दोबारा ये धोखा नहीं खाना, दोबारा आपने नफ्स की लालच में नहीं आना, ग्रीड में नहीं आना, या मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे नहीं भागना, क्योंकि अगर आप भागेंगे तो फिर इट्स लाइक कमिंग ट्रू। क्योंकि कुछ हैं चीज़ें जो आपको इस वक्त अब आपके सब्र का इम्तिहान बनी हुई हैं, आपका सब्र मतलब आपको चैलेंज कर रही हैं। इट्स नॉट ईजी। कुछ लोगों के लिए ये वो चीज़ है जो फंस चुके हैं किसी लेन देन में। मैंने आपसे कहा किसी के साथ आपकी डील हुई है और फाइनेंशियली वो चीज़ आपके लिए सही नहीं जा रही, या कोई आपको फाइनेंशियली कोई ऐसी चीज़ दिखा सकता है कि ये कर लो, इन्वेस्ट कर लो, उसमें आपने सोच समझ के पैसा करना है। क्योंकि लालच के पीछे अगर आप भागेंगे तो फिर वो चीज़, जो चीज़ आपके पास है वो भी निकल जाएगी या निकल चुकी है शायद आपके पास। तो अब आपके पास आप चाहते हैं कि वो चीज़ वापस आ जाए। तो बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे आपने मनी मैनेजमेंट को सही तरीके से देखना है। अगर नहीं देखेंगे तो फिर आई एम टेलिंग यू कि आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। तो आप में से कुछ लोग ऑलरेडी को डिपेंडेंट हैं फाइनेंशियली, या आपको मनी ज़रूरत पड़ सकते हैं इस वीक में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपको आप काफ़ी बिजी रहने वाले हैं। जो आपकी 9 to 5 जॉब है आपकी, अगर आपका बिजनेस भी है उसमें आप बिजी रहने वाले हैं, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। आप में से कुछ लोग सिंगल हैं तो उनको डेफिनेटली यहाँ पे टेंशन है, स्ट्रेस है। आप हो सकता है इस वीक थोड़ा सा लोनली भी फील करें, टेंशन भी आपको हो सकती है। यहाँ पे थोड़ा सा आपका इम्तिहान है शायद। अगर आप सिंगल हैं तो शायद मे बी यूर फीलिंग लोनली, डिप्रेस। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली टेंशन में, डिप्रेशन में है। आई कैन सी दैट। कुछ चीज़ है जो आपको रात को सोने नहीं देती, टेंशन में। चाहे वो आप सिंगल हैं, चाहे आप रिलेशनशिप की टेंशन है, आपको शादी की टेंशन है, चाहे आपको किसी का इंतज़ार है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको जिस इंसान का इंतज़ार है वो इंसान एफर्ट पुट नहीं कर रहा। आपने हो सकता है किसी गलत इंसान को के साथ रिलेशनशिप में गए हैं, या रिलेशनशिप में हैं आप जिसकी वजह से आपको टेंशन है, या आप फाइनेंशियल किसी गलत इंसान के साथ आपने कोई डील किया है उसकी वजह से आप टेंशन में। कुछ है जो आपने ऐसा धोखा खाया है कि आप सारी ज़िंदगी याद रखेंगे, ऐसी चीज़ मुझे लग रही है। तो आपने ये चीज़ दोबारा नहीं खानी, आपने ये चीज़ दोबारा नहीं करना। और अगर इस वीक आप वो चीज़ दोबारा रिपीट करेंगे तो फिर बस समझ लें फिर आपके साथ क्या होने वाला है। बी केयरफुल। मुझे लगता है ये आपका पास्ट वाला मिस्टेक है जिसको लेके आप बहुत टेंशन, आप में से कुछ लोग रिग्रेट में भी हो सकते हैं। मतलब आपको खुद पे काफ़ी रिग्रेट हो सकता है, जो आपने गलतियाँ की हैं, मिस्टेक्स की हैं, उन पे आप पछता रहे हैं। अब कोई फ़ायदा नहीं है। बस अब आप जो आपके पास जो चीज़ बचा कुचा है या जो चीज़ आपने सीखा है उसको सही तरीके से मैनेज करें, दिमाग से काम लें। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपको अभी भी आप मैनेज कर सकते हैं, बैलेंस में अपनी ला सकते हैं। या इस ऑफ सोर्स अभी भी टाइम है कि आप चीज़ों को क्लियर करें, अभी भी टाइम है कि चीज़ें आपको क्लैरिटी की तरफ बढ़ती हुई नज़र आएंगी। लुक एट दिस डार्कनेस। कितने डार्क कार्ड्स हैं यहाँ पे। डिप्रेशन, स्ट्रेस, या किसी की मैनिपुलेशन में आके आपने ये सब कुछ किया है, ग्रीड में आके, या कुछ है। दिस इज़ लाइक नफ्स, ये आपका अपना नफ्स है। तो या ऐसा लग रहा है कि कोई एस ऑफ सोर्ड्स, मुझे ऐसा लगता है आपको किसी की तरफ से कम्युनिकेशन भी मिल सकता है इस वीक में, कोई क्लैरिटी मिल सकती है, या फाइनली आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या करना है, या आपका अपना भी माइंड है जो क्लियर हो रहा है अब, ठीक है ना। जो बादल हैं वो निकल रहे हैं, जो आपकी आंखों की पट्टी है वो खुल रही है, तो खुद को सेंसेस आ रही हैं, अब आप होश में आ रहे हैं। ये चीज़ मुझे नज़र, या ये बहुत क्लियर बात की है मैंने, ऐसे ही आपको कहना चाहिए। अब आप होश में आ रहे हैं शायद, तो शायद आपको अब होश आ रहा है कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। कोई आपकी तरफ आ भी सकता है, मुझे लगता है 5 ऑफ सोर्ड्स एंड दरवेश। कोई ऐसा इंसान भी है जिसने आपको घोस्ट किया है, या मुझे ऐसा अब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं। ये वो इंसान है जिसने आपको घोस्ट किया है, जिसने आपको हर्ट किया है, जिसने आपसे झूठ बोला है, जिसने आपको चीट किया है, जिसने आपको हमेशा अंधेरे में रखा। सिचुएशनशिप हो सकती है, या ऐसा इंसान जिसने आपको कभी आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, आपको कुछ आपसे छुपा रहा है, चीट किया है, झूठ बोला है। तो इस इंसान की भी वो चीज़ वापस बाहर आ सकती है। मतलब आपको फाइनली क्लैरिटी मिलेगी इस इंसान की तरफ से, या कुछ ना कुछ ये इंसान कहेगा करेगा जिस एक्शन में, जो आपको पता चल जाएगा कि पीछे है क्या सीन। ये इंसान विर्गो हो सकता है शायद, कैप्रिकॉन भी है यहाँ पे स्ट्रांगली, या रिलेशनशिप सजिटेरियस है यहाँ पे, लिब्रा हो सकता है, विर्गो हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए भी शायद, आप लोगों के लिए ये वाला वीक, जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए भी शायद, आप अगर कुछ अप्लाई करना चाहते हैं या कुछ अच्छा स्टडी करना चाहते हैं तो शायद आपको फाइनेंशियल कोई डिफ़िकल्टी हो, या आपको डिपेंडेंट है इस वक्त। लेट्स सी ओवरऑल ये वाला वीक आप लोगों के लिए कैसा है। या पैशन, डिज़ायर, नफ्स, आप अपनी डिज़ायर के पीछे भागेंगे तो फिर यही होगा जो चीज़ आपको चाहिए। मतलब ऑब्वियसली फिजिकल चीज़ों के पीछे, टेम्पटेशन के पीछे, इट्स अ मटेरियलिस्टिक थिंग। डेवल, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, इट्स डेवल कार्ड, ठीक है। लेकिन कोई आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टिव भी हो सकता है, या आप किसी की तरफ अट्रैक्टिव हैं। यहाँ पे पैशनेट एनर्जी हो सकती है, ठीक है। कोई आपकी तरफ कोई आपसे बात करना चाहता है,
ठीक है, कोई आपसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहता है, ये भी हो सकता है। लेट गो, यस, कुछ चीज़ें हैं जो आपको लेट गो करनी पड़ेंगी। मैंने आपसे पहले बोला है अपनी एक्सपेक्टेशंस को या अपने जो आपकी फजूल खर्ची है या जो चीज़ें आप कर रहे हैं उनको लेट गो करें, तभी आपकी लाइफ में थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज होगा। ट्विन फ्लेम इल्यूजन्स, या हो सकता है आप किसी के साथ इल्यूजनिक रिलेशनशिप में है, आपको समझ नहीं आ रही है क्या, तो क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत है आपको। कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है आपके इस रिलेशनशिप में, या कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है आपके इस लेन देन के मामले में, फाइनेंशियली जो चीज़ भी है। या आप हो सकता है आपको लगता है कि ये आपका ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, या ये सोल कनेक्शन हो सकता है। शायद आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ इतने ही पैशनेटली इन्वॉल्व हैं, अट्रैक्टिव हैं। ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो ऑलरेडी इस इंसान को मिल चुके हैं। तो फाइनली इस इंसान की तरफ से अब आपको क्लैरिटी मिलेगी, या आपको होश आ रहा है, समझ आ रही है कि ये आपका पार्टनर है या नहीं है पार्टनर, जो भी है। कुछ लोगों के लिए आपको लगेगा नहीं, दिस इज़ नॉट माई पार्टनर, क्योंकि ये इल्यूजन है, सिर्फ आप एक इल्यूजन में ज़िंदा है, डिसेप्शन है, ये आप अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हैं, एक टेम्पटेशन है जिसके पीछे आप भाग रहे हैं। डेवल इज़ अ टेम्पटेशन, एक साइकिल है, ठीक है। तो शायद आपको कुछ फाइनली चीज़ें क्लियर होंगी कि कौन सा पार्टनर आपके लिए ठीक है, कौन सा नहीं है, क्या चीज़ आपके लिए ठीक है, क्या चीज़ ठीक नहीं है। जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए फाइनली आपको समझ आ रहा है कि रिलेशनशिप क्या है, क्या चाहिए आपको रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में, रोमांस में, जो भी। या आप किसी ऐसे इंसान की तरफ ऑलरेडी अट्रैक्टिव हैं, वो भी आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, तो उस इंसान की तरफ से भी आपको चीज़ें अब क्लियर होती हुई नजर आएंगी, या आपको खुद होश आ रहा है, चीज़ें खुल रही हैं अब आपके लिए, ठीक है। ये वाला वीक आप लोगों के लिए अवेकनिंग है, रियलाइजेशन है, और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए सही नज़र आ रही हैं। फाइनली आपको चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं। ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो जी, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक कैसा रहेगा। Let's see. Nine of Staff, Ace of Swords, Empress, Mizan, Judgment card, Queen of Swords, that's you. The World, ooh, King of Shah of Coins, interesting. What's happening here? ओके, बहुत क्लियर है यहाँ पे। आप हो सकता है टॉरस, कैप्रिकॉन, लिब्रा, विर्गो के साथ डील कर रहे हैं, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो के साथ आप डील कर रहे हैं शायद। ओके, एक चीज़ है यहाँ पे, एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप लोगों के लिए जो लोग अपना जिनका बिजनेस है उन लोगों को डेफिनेटली ये वाला वीक बहुत अच्छा आपका गुजरने वाला है। विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मलिका शाहबानो, इट्स एम्प्रेस, मलिका ऑफ सोर्ड्स एंड दुनिया। तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके लिए इस वीक में होने वाला है। आपको अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या अपना कोई आपका क्रिएटिव बिजनेस है, या भी आपका जो भी बिजनेस है उसमें आपका या तो कोई आप कुछ लोगों के लिए शायद आप आउट ऑफ कंट्री जाने वाले हैं, या आपको कोई ऐसी अचीवमेंट मिलेगी जिसको आप लेके सेलिब्रेट करेंगे, सक्सेस आपको मिल सकती है, कोई नया प्रोजेक्ट भी मिल सकता है जिसको, या आप किसी ऐसी सक्सेसफुल पर्सन के साथ काम करेंगे। इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, आपको रियलाइज़ नहीं होगा। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं, एक्टर, डांसर, इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया स्टार, इन्फ्लुएंसर आप हो सकते हैं, या आप लोग खुद का कुछ ना कुछ करते हैं, राइटिंग, पब्लिशिंग, कुछ ना कुछ है आपका, जर्नलिज्म, मीडिया से रिलेटेड आपका कोई काम हो सकता है, ठीक है। या आपको कोई ऐसी ऑफ़र मिल सकती है इस वीक में, या आप कोई आपको आइडिया मिलेगा कि आपको कैसे करना है, किस पाथ पे जाना है, तो वो चीज़ें आपको जो है क्लियर होती हुई नज़र आएंगी इस वीक के लिए। रास्ता आपको क्लियर नज़र आएगा कि आपको क्या करना है, या आपको फाइनली, क्योंकि अब टाइम आ गया है कि आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये आपकी अपनी रीडिंग है, इसमें आप खुद शो हो रहे हैं। यहाँ पे दरवाजे जो बंद हैं वो आप खुद ओपन कर सकते हो। आपको डेफिनेटली डिसाइड करना है कि आपको इस लाइफ टाइम में क्या करना है, सक्सेस कैसे पानी है, सक्सेसफुल कैसे बनना है, अचीवमेंट कैसे करनी है, नेक्स्ट क्या करना है अपने बिजनेस में, या कौन सी फील्ड आपके लिए बेस्ट है आप में से कुछ लोगों के लिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी जॉब या बिजनेस में सेटल्ड हैं। किसी के साथ आपकी पार्टनरशिप भी हो सकती है जो बहुत सक्सेसफुल होगी आगे जाके फ्यूचर में। कोई चीज़ है जो आप अचीव करना चाहते हैं, आपने गिव अप नहीं करना उस ड्रीम पे, चाहे दुनिया कुछ भी बोले। अगर आपको लगता है यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। मुझे एक चीज़ यहाँ पे ये भी नज़र आ रही है कि कोई आपकी लाइफ से आपकी मदर से रिलेटेड कुछ ना कुछ इस वीक में नज़र आ रहा है। मदर से रिलेटेड या कोई फीमेल एनर्जी आपके इर्द गिर्द हो सकती है जो चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकती है। बी केयरफुल, ठीक है। कोई ऐसा इंसान है जो आपको मैनिपुलेट कर सकता है इस वीक में, या
ट्विस्टेड चीज़ें कर सकता है, आपके लिए फैला सकता है, गॉसिप, र्यूमर, उन चीज़ों पे आपने बिलीव नहीं करना, आप अपने काम से काम रखें। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, कोई यहाँ के, क्योंकि यहाँ पे शाह ऑफ कॉइन्स है, तो ये अर्थ साइन मुझकी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, मेल और फीमेल जो भी है अर्थ साइन, ठीक है ना। इस इंसान की नज़र आप पे हो सकती है, ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, या शायद अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बिकॉज आई एम सीइंग द बटरफ्लाइज। तो जब ये इंसान आपसे कॉन्टैक्ट करेगा या आपसे मैसेज करके बात करेगा या आपसे बात करना चाहेगा या इवन मिलना चाहेगा, ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको बटरफ्लाइज, लाइक यू आर गेटिंग बटरफ्लाइज इन योर स्टमक। ये न्यू रिलेशनशिप हो सकता है, या आप दोनों के दरमियान में जब कम्युनिकेशन होगा आपको यकीन नहीं आएगा, यू विल बी लाइक वाओ, कुछ चीज़ है। या तो कुछ लोगों के लिए आप अट्रैक्टिव भी हो सकते हो इस इंसान की तरफ, मतलब आपको क्रश हो सकता है। बटरफ्लाइज का मतलब मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रही है आपके इस रिलेशनशिप में। शायद आप ऑलरेडी इस इंसान को जानते हैं, तो आप दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन और चीज़ें अब फ्लो में होने वाली हैं। ये जो सबसे बड़ा चैलेंज है आप दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम, वो ख़त्म होने वाला है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, या ऑनलाइन या इंटरनेट पे आप मिल सकते हैं, या किसी फीमेल के थ्रू भी आप मिल सकते हैं, फीमेल के थ्रू। लेकिन ज़्यादातर मुझे लग रहा है ये इंसान खुद डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट करेगा, क्योंकि उनकी नज़र इस इंसान की आप पे हो सकती है। कुछ है आप दोनों के दरमियान में, स्टार्ट हो रहा है, या इट्स लाइक अ न्यू बिगनिंग, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड है, इट्स अ न्यू बिगनिंग। चाहे ये न्यू इंसान है जिसके साथ आपकी न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है, या कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, या जिनको आप ऑलरेडी जानते हो, आप दोनों के दरमियान में चीज़ें क्लियर होंगी। मतलब ये सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल ख़त्म होगा जो आपके दरमियान में बात नहीं। इस इंसान को लग रहा है कि उनको आपसे बात करनी चाहिए, और वो एंड दे विल डू इट। कुछ लोगों के लिए इसी वीक में होगा, कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 20 या 30 डेज़ के अंदर होगा। दे विल डेफिनेटली कॉन्टैक्ट यू। अर्थ साइन की एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पे। ये बिज़नेस पार्टनरशिप भी हो सकती है, या वर्क से रिलेटेड भी हो सकती है। हो सकता है ये इंसान आपके साथ काम करना चाहते हैं। अगर हम रोमांटिकली ना देखें तो ये इंसान को आपका टैलेंट नज़र आ रहा है। इस इंसान को लगता है कि यू आर द परफेक्ट फिट और मैच। जो चीज़ उनको करनी है आप उनके बिज़नेस के लिए, उनके वर्क के लिए, चाहे अगर आप सोशल मीडिया स्टार हो या इन्फ्लुएंसर हो या कुछ भी आप अपना क्रिएटिव करते हो, ये इंसान आपको स्पॉन्सरशिप दे सकता है। मतलब दिस पर्सन विल बी अ इन्वेस्टर और स्पॉन्सरशिप। मतलब ये इंसान कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, बट दिस पर्सन इज़ वेरी बिजनेस माइंडेड। तो ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ बिजनेस कुछ करना आपको ऑफर कर सकता है, जो काम आप उनको प्रोवाइड करोगे। इट्स लाइक अ बिजनेस डील हो सकती है आपकी, ठीक है, इस इंसान के साथ। अगर आप मैरिड हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ की तरफ से भी कोई अचीवमेंट हो सकती है इस वीक, आप कोई सेलिब्रेट कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ नज़र आ रही है। कोई इवेंट भी आप अटेंड कर सकते हैं, या आपके हस्बैंड या वाइफ की प्रमोशन लग सकती है जिसको आप काफ़ी सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी है शायद, इट्स लाइक अ प्रेगनेंसी, या आपको अपनी मदर से रिलेटेड कोई न्यूज़ भी मिल सकती है। एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि आप अपनी जो आपकी गुड न्यूज़ है आपने सोच समझ के शेयर करनी है कि किसके साथ आप शेयर कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आपकी जो भी गुड न्यूज़ है या जो भी आपका फ्यूचर का प्लान है, जो चीज़ आप करना चाह रहे हो अपने आप को लेके, या अपने पार्टनर, आप हस्बैंड वाइफ के दरमियान में, या आपकी फैमिली में जो भी चल रहा है, कुछ चीज़ें हैं जो आप सोच समझ के जो है बताना है, किसको बताना है, ठीक है। एक चीज़ ये भी मुझे नज़र आ रही है आपके लिए, यस, जो चीज़ आपको चाहिए, इट्स आंसर इज़ यस। तो बहुत सारी चीज़ों के सवाल आपकी तरफ आ रहे हैं, या जो चीज़ आप करना चाह रहे हो, गो फॉर इट, डू इट, नो डाउट आप उस चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगी। शायद आप किसी से मशवरा भी करेंगे, स्पेशली योर मदर या फीमेल फिगर, कोई ऐसी इंसान जो आपको अच्छा मशवरा दे सकती हैं, या आपके पार्टनर अगर आप मैरिड हैं। बट इफ़ यूर सिंगल, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आप पे इंटरेस्टेड है। इस इंसान की तरफ से आपको आंसर यस मिलेगा, या कोई आपसे बात करना चाहता है। शायद आप किसी को लाइक करते हो एंड दे विल टॉक टू यू, यू विल टॉक टू समवन, ऐसा लग रहा है कुछ। या लेट गो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको, या लीव बट नो लॉन्गर सर्व यू, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पीछे छोड़नी पड़ेंगी। सेलिब्रेट आप करेंगे इस वीक, या आप कोई इवेंट पे भी जा सकते हैं इस वीक में, या कोई आपसे मिलना चाहता है। दिस इज़ लाइक दे विल इन्वाइट यू समवेयर, या आप डेफिनेटली इस यस को आप सेलिब्रेट करेंगे, जिस चीज़ के लिए भी आपका यस हो रहा है, सक्सेस आपको मिल रही है। लेकिन इस वीक आप कोई फ़न पार्टी या सेलिब्रेशन या कोई इवेंट पे भी जा सकते हैं। लेकिन ये इंसान मुझे लगता है आपसे मिलना चाहते हैं, दिस पर्सन रियली वांट टू मीट यू। ये इंसान आपसे बात करना चाहता है या मिलना चाहता है, या इस इंसान के साथ बिजनेस पार्टनरशिप में, या जो भी जिस पार्टनरशिप में भी आप जा रहे हैं, इट विल सेलिब्रेशन, जो भी है, ये वर्क है, बिजनेस है, या इवन रोमांस है, इट्स अ सेलिब्रेशन फॉर यू। ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। आई विल सी यू लेटर, बाय। जी, नेक्स्ट है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। लास्ट पे अब आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक कैसा रहेगा।
लेट्स सी। ये वाला वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। फोर ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओह, व्हाट इज दिस? सिक्स ऑफ कॉइन्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स। वाओ, रोमांस। टू ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, मैरिज, शादी, पार्टनरशिप, सिक्स ऑफ कॉइन्स। ओके, कोई रिलेशनशिप को लेके बहुत टेंशन में है। ओके, अगर आप सिंगल हैं, यू आर मैनिफेस्टिंग अ रिलेशनशिप, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यू आर वेरी डार्क एनर्जी, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप लोग बहुत डार्क एनर्जी में इस वक्त। आपको लग रहा है कि कोई उम्मीद नहीं है। आप हो सकता है किसी के साथ आपका ब्रेकअप हुआ है या हो रहा है, उसकी टेंशन है आपको। ऐसा लग रहा है आप दोनों टेंशन में हैं। ये जो इंसान भी है वो भी टेंशन में है, आप दोनों। लुक एट दिस, कितने डार्क एनर्जी है यहाँ पे। यूर क्राइंग, यूर सैड। ये इंसान भी सैड है, परेशान है, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो। इट्स लाइक यू कमिंग टुगेदर। आप दोनों के दरमियान में बात नहीं हो रही, कांटेक्ट नहीं हो रहा, या रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, फ्रेंडशिप ख़त्म हो गई। कोई ऐसा इंसान है जो रात को सो नहीं पा रहा, टेंशन में है ये इंसान, और आप भी इधर टेंशन में हो इस इंसान की वजह से। यहाँ पे आप दोनों के दरमियान में हो सकता है फ़ाइट्स हो रही हैं या फ़ाइट हो चुकी है, चैलेंजेस है, दूसरे लोगों का इंटरफेरेंस भी हो सकता है, लाइक फैमिली, फ्रेंड्स, कोई और लोग, या ये फाइनेंशियल चीज़ों की वजह से भी हो सकता है। लेकिन अगर आप सिंगल हो विद द मैजिशियन कार्ड, आपको डेफिनेटली टेंशन है कि पता नहीं चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। या अगर आप सिंगल हैं तो यू डेफिनेटली मैनिफेस्टिंग, लेकिन आपको मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही। मतलब आपको लगता है दैट जो चीज़ आपको चाहिए वो नहीं मिलेगा। कंपटीशन हो सकता है जहाँ पे शायद आप अप्लाई करना चाह रहे हो वर्क के लिए, ठीक है, या वर्क वाला एनवायरनमेंट आपके लिए ठीक नहीं है। रिलेशनशिप भी आपके लिए ठीक नहीं चल रहा, शायद आपकी फ़ाइट चल रही है रिलेशनशिप में, हस्बैंड वाइफ के दरमियान में। जो लोग मैरिड हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, या जिसके साथ आप डील कर रहे हैं उस इंसान के साथ आपका अचानक झगड़ा हुआ है, तो फाइट हो गई है, आप दोनों बात नहीं कर रहे, बहुत टेंशन है आप दोनों के दरमियान में, स्ट्रेस है यहाँ पे, और कन्फ्यूजन भी हो सकती है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे लव आप दोनों के दरमियान में बहुत स्ट्रांग है विद द टू ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। लव आप दोनों के दरमियान में स्ट्रांग है। अगर आप, ये वो इंसान है जो मतलब शायद कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे फैमिलीज इन्वॉल्व हो सकती हैं। ये इंसान शायद अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करना चाहे आपके साथ, या शायद ये इंसान अपनी फैमिली को आपसे मिलवाना चाहता है, ये भी हो सकता है। बात शादी तक जाने वाली है। अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट मैरिड। हो सकता है इसी साल ही आपकी शादी हो जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है यू विल गेट मैरिड दिस ईयर। लॉर्ड ऑफ टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, इस साल आपकी शादी होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। लेकिन आपको इस स्ट्रेस, इस टेंशन से निकलना है, क्योंकि आप बिलीव नहीं कर रहे। अगर आप डार्क एनर्जी में रहोगे तो आपको डेफिनेटली बिलीव नहीं होगा कि ये चीज़ पॉसिबल है। ये किसी इंसान के साथ आपका झगड़ा या चैलेंज भी हो सकता है, कन्फ्लिक्ट या फाइट भी हो सकती है, जिसकी वजह से आप टेंशन में हैं, या रिलेशनशिप टेंशन में है, स्ट्रेस है। इवन फैमिली का एनवायरनमेंट भी अच्छा नहीं हो सकता। शायद घर में आपकी किसी के साथ नहीं बन रही है, फैमिली का एनवायरनमेंट भी टॉक्सिक हो सकता है, दिन रात लड़ाई झगड़े, टेंशन, ये प्रॉब्लम भी यहाँ पे क्रिएट कर रही है। या आप किसी वर्क वाली जगह पे हैं तो वहाँ पे कंपटीशन है, ऑब्वियसली यू आर फेसिंग लॉट ऑफ इश्यूज़, कुछ ना कुछ यहाँ पे टेंशन है, स्ट्रेस है आपको। इस वीक हो सकता है या आप ऑलरेडी फेस कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ इट्स ऑन द वे, आपको वो चीज़ मिलेगी विद द अल्केमिस्ट। ये सब चीज़ें आपके अपने हाथ में हैं, आप खुद क्रिएट कर सकते हो अपनी लाइफ को। यू हैव टू बिलीव, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। आप हो सकते हैं जेमिनी, विर्गो के साथ, अर्थ साइन या वाटर साइन के साथ डील करो। एयर साइन की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। इफ़ यू आर सिंगल यू विल डेफिनेटली गेट मैरिड। कोई है जो आपसे, आपकी इस साल शादी होने के चांसेस हैं। यू विल मीट योर पार्टनर और आपकी शादी होने के चांसेस हैं। या जिस इंसान का आपको इंतज़ार है, यू कैन मैनिफेस्ट दिस पर्सन। इट्स लाइक कमिंग टुगेदर, यूनियन में आप आएंगे इस इंसान के साथ विद द फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ कप्स। ये सोलमेट और लव वाली बात हो रही है, ट्रू लव, सोलमेट, ट्विन फ्लेम। अगर आपको उन चीज़ों पे बिलीव है एंड यू मैनिफेस्टिंग योर सोलमेट या ट्विन फ्लेम। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आप दोनों के दरमियान में फाइट्स हैं, डिसएग्रीमेंट्स हैं, आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो, या आप दोनों के दरमियान में ब्रेकअप हो गया, शायद इस वजह से टेंशन है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, जिसकी वजह से स्ट्रेस जा रहा है, जिसकी वजह से आप अलहदा हो गए हैं, या फैमिली इन्वॉल्व है, यहाँ पे फैमिली का इंटरफेरेंस है। ये टेंशन आपको है डेफिनेटली।
ये आपको इस वीक भी फेस करनी पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है आप इन चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, या कंपटीशन है, या किसी ऐसी सिचुएशन में हैं, आप अपना कोई क्रिएटिव वर्क भी करते हैं जिसमें आपको फेस करना पड़ेगा ये चैलेंजेस, ठीक है। गुड न्यूज़ डेफिनेटली फैमिली में है, चाहे आपकी शादी हो रही है या फैमिली में किसी की शादी हो रही है, वो इनविटेशन आपको मिलेगा, या आपकी इस साल मैं डेफिनेटली आपको बोल रही हूँ टाइम लगेगा, कुछ लोगों के लिए स्प्रिंग में होगी, कुछ लोगों के लिए ऑटम में होगी, बट इट लॉट ऑफ यू आई एम सीइंग दैट, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए जो अर्थ साइन है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, इस साल की मेरी प्रेडिक्शन है। अब डेफिनेटली इस साल आप काफ़ी सारे लोगों की यहाँ पे मैच मेकिंग हो रही है, मतलब आपकी शादी के चांसेस हैं, या जिसको आप मैनिफेस्ट करें उस इंसान के साथ आपकी यूनियन हो सकती है इसी साल में, बट यू हैव टू बिलीव। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिविटी में प्रोसेस में रहेंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको बिलीव करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा, एंड यू कैन डू इट। आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ये बिलीव होना चाहिए इट विल हैपन। यही सबसे पहले मैनिफेस्टेशन का रूल है, चाहे वो जो चीज़ भी है, चाहे आपको मनी चाहिए, पैसा चाहिए, सक्सेस चाहिए, घर चाहिए, लव चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, जो भी आपको चाहिए, पहले बिलीव करना है दैट यू कैन डू इट, या आपको ये चीज़ मिल सकती है। अगर आपको खुद पे बिलीव नहीं होगा, इन चीज़ों पे बिलीव नहीं होगा, यू विल नेवर अचीव इट। ओके, मैं आपको ये पहली बात कर रही हूँ यहाँ पे, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। कुछ लोगों के लिए शायद घर की टेंशन भी हो सकती है, शायद मे बी यू वांट टू आपको अपना घर चाहिए, या घर की कोई टेंशन है, इंटरफेरेंस है किसी की, वो चीज़ भी हो सकती है, फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो सकते हैं जिसको लेकर आपको टेंशन है। लेकिन यहाँ पे कंपटीशन भी है, कुछ चीज़ें हैं जो इंटरफेरेंस है, कुछ इंटरफेरेंस है वर्क वाली जगह पे, या आपकी पर्सनल लाइफ में, या आपकी रोमांटिक लाइफ में कोई इंटरफेरेंस है। इट्स नॉट ईजी, कन्फ्यूजन है आपको, या इस वीक थोड़ा सा आपको ज़्यादातर आप लोग स्ट्रेस में ही हैं। लुक एट दिस, मुझे ऐसा लगता है जो आप ज़्यादा स्ट्रेस में है, तो कोई और भी स्ट्रेस जिसके साथ आप डील करें वो इंसान भी स्ट्रेस में है। मतलब कोई है इंसान जो आपको नहीं चाहता कि आप छोड़ के जाओ उनको, या आप इस रिलेशनशिप को ख़त्म करो शायद। लेट्स सी और क्या होने वाला इस वीक आपके लिए। किसी के साथ झगड़ा हो सकता है, अवॉइड कीजिएगा, वरना आप बहुत स्ट्रेस लेंगे, वो टेंशन में रहेंगे, इसको अवॉइड कीजिएगा। या म्यूज़िक से रिलेटेड योर साइन थ्रू म्यूज़िक, म्यूजिशियन आप हो सकते हैं, म्यूजिशियन के साथ डील कर रहे हैं, साइंस आपको हर जगह पे नज़र आ रहे हैं म्यूज़िक के थ्रू, ठीक है, सिंगिंग के थ्रू, या आप कोई इवेंट भी, जैसे मैंने आपसे कहा म्यूज़िक से रिलेटेड कोई इवेंट अटेंड करेंगे, या कोई सेपरेशन में है आप डेफिनेटली इस इंसान के साथ, ब्रेकअप, नो सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट, हार्ट ब्रेक। इट्स अ वेरी सैड एंडिंग। इल्यूजन हो सकते हैं, मतलब आप अगर किसी को लाइक भी करते हो, मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, तो आपको इल्यूजन है कि पता नहीं वो इंसान आप मिस भी करता है, आपको याद भी करता है, लव भी करता है, नहीं करता। तो आप दोनों के दरमियान में ऐसा लग रहा है कि चीज़ें क्लियर नहीं है, कॉन्टैक्ट नहीं है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या ब्रेकअप हो गया शायद। और जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए आपको ये इल्यूजन नज़र आ रहा है कि पता नहीं आपकी शादी होगी नहीं होगी, लाइफ में रिलेशनशिप होगा नहीं होगा। ये इल्यूजन, आपने इस टेंशन को, इस नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करना है, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सीक्रेट्स भी हो सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सीक्रेट्स आपको लग रही हैं, या आपका पार्टनर आपसे रख रहा है, या कुछ चीज़ों को आपने डिफरेंट तरीके से देखना है, सिचुएशन को डिफरेंट तरीके से हैंडल करना है। कोई किसी की आप पे नज़र भी हो सकती है, सीक्रेट कोई एडमायरर हो सकता है, या सीक्रेटली आप पे नज़र रखे हुए, ये चीज़ भी हो सकती है, या आपका कोई सीक्रेट भी बाहर आउट हो सकता है, या किसी का सीक्रेट बाहर आउट हो सकता है, या कम्युनिकेशन। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपसे बात करना चाहता है, डेफिनेटली यहाँ पे नज़र आ रही है एनर्जी इस इंसान की। कोई आपको कॉल, मैसेज, या कोई आपकी तरफ अप्रोच कर सकता है। शायद ये इंसान चाहता है कि आप उनको अनब्लॉक करो, अगर ये ब्लॉक एनर्जी है। कोई आपसे चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहता है, लेकिन आपने इस सिचुएशन को दूसरे तरीके से देखना है। जब ये इंसान आपको अप्रोच करे, चाहे ये न्यू रिलेशनशिप है या वही सेम इंसान वापस आ रहा है, कुछ लोगों के लिए ये न्यू रिलेशनशिप है, चेंज है, लेकिन आपको अपना माइंड ओपन रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपना दिल खुद ही तोड़ रहे हो, ऐसा लग रहा है। शायद आपको इस इंसान पे बिलीव नहीं होगा अपने प्रीवियस हार्ट ब्रेक की वजह से, या ये इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है, शायद आपको दोबारा ट्रस्ट ना हो, कुछ ना कुछ है, ठीक है ना। या तो ये वही इंसान है जिसने आपको इस धोखे में रखा, सीक्रेट में रखा, रिलेशनशिप को सीक्रेट में रखा, आपको कभी सीधी सी बात नहीं की, या आप दोनों के दरमियान में झगड़ा हुआ, ब्रेकअप हो गया। या कोई ऐसा इंसान है जो आपकी तरफ अप्रोच करना चाहता है, लेकिन आपको उस इंसान की सिचुएशन को उस तरीके से देखना है, या आप दोनों के दरमियान में जो सिचुएशन हो रही है इस वक्त, उसको और तरीके से देखना है। बी पॉजिटिव। शायद आपको कोई कुछ बताना चाहता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लग रहा है ये। तो ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। सी यू लेटर, बाय।